अप्रैल 24, 1964 न्यू मेक्सिको का एक छोटा सा शांत टाउन सोकोरो। शाम के 5:45 पुलिस ऑफिसर लॉनी जमोरा एक स्पीडिंग ड्राइवर का पीछा कर रहा था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था जब तक एक जोरदार एक्सप्लोजन ने उसका ध्यान भंग नहीं कर दिया। वो आवाज आई थी सोकोरो के आउटस्कर्ट्स से। ये ब्लास्ट जो था वो एक लाउड मेटालिक ब्लास्ट जैसा था। लॉनी ने तुरंत अपनी पुलिस कार वापस घुमाई और उस डायरेक्शन में गया जहां से एक्सप्लोजन की आवाज आई थी, और वहां जाकर उसने देखी एक ऐसी चीज जो ना सिर्फ उसके करियर की टर्निंग पॉइंट थी बल्कि इस दुनिया के पूरे यूएफओ रिसर्च का एक माइलस्टोन बन गई। उसने देखा था एक एग शेप्ड ऑब्जेक्ट, सफेद, क्लीन और बिल्कुल ही मेटालिक सरफेस का। वो ऑब्जेक्ट जमीन पर लैंड किया हुआ था अपने लैंडिंग गियर के साथ, और उस ऑब्जेक्ट के पास दो वाइट सूट पहने हुए छोटे छोटे फिगर्स चल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो एस्ट्रोनॉट्स हों, लेकिन इंसान से छोटी हाइट के। लॉनी ने तुरंत अपने रेडियो पर बैकअप मांगा, पर जैसे ही वो बैकअप मांगने के बाद ऑब्जेक्ट के थोड़े और नजदीक गया, एक ब्लू ऑरेंज फ्लेम निकलकर वो ऑब्जेक्ट हवा में उड़ गया, बिना किसी साउंड के, बिना किसी टर्ब्यूलेंस के, बस एक क्लीन टेक ऑफ। वो यूएफओ ऐसे वैनिश हुआ जैसे वो कभी वहां पर था ही नहीं, और यहीं से स्टार्ट होता है द लॉनी जमोरा यूएफओ इंसिडेंट। अगले कुछ घंटों में पूरे सोकोरो को पता चल चुका था इस यूएफओ साइटिंग के बारे में। पूरा सोकोरो घबरा रहा था। पुलिस, लोकल अथॉरिटीज और फिर यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स, ये सब एक एक करके इन्वॉल्व हो गए। लेकिन फिर प्रोजेक्ट ब्लू बुक, जो कि यूएफओ साइटिंग्स को इन्वेस्टिगेट करता था, उसने इस केस को टेक ओवर कर लिया। और यहां पर इस कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट होता है। अब आप भी ये सोच रहे होंगे कि लॉनी जमोरा ने एक वेग कहानी बनाकर बता दी होगी। लॉनी की कहानी कोई वेग या कंफ्यूज स्टेटमेंट नहीं थी। वो डिटेल बाय डिटेल सेम थी हर रिपोर्ट में, क्योंकि अगर कोई झूठ बोलता है तो उसकी डिटेल्स में प्रॉब्लम जरूर होती है, कुछ ना कुछ अलग जरूर होता है। लेकिन ये केस लॉनी के साथ बिल्कुल नहीं था, और इन स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए जो प्रूफ चाहिए थे वो भी बहुत जल्द मिलने वाले थे। जब एयरफोर्स इन्वेस्टिगेटर्स वहां पहुंचे, उन्होंने ग्राउंड पे देखा 4 लैंडिंग गियर के सिमेट्रिक मार्क्स, जले हुए बुशेस और एक सर्कुलर एरिया जहां की मिट्टी लिटरली मेल्टेड थी। लॉनी ने बोला था कि उन फिगर्स ने लॉनी को देखा भी था, और वो फिगर्स ह्यूमन लाइक तो लग रहे थे, लेकिन उनका पोस्चर, साइज और मूवमेंट बिल्कुल भी ह्यूमन लाइक नहीं था। वो तेजी से उस ऑब्जेक्ट की तरफ भाग के गए जैसे कोई इमरजेंसी इवैक्यूएशन हो। और अगर आपको अभी तक ये सारी चीजें गलत लग रही हैं तो गेस कीजिए, लॉनी झूठ नहीं बोल रहा था। एक टूरिस्ट कपल ने भी सेम टाइम पर सेम डायरेक्शन में एक ब्राइट ऑब्जेक्ट फ्लाई करते हुए देखा था, और ये जो रिपोर्ट है ये बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट थी लॉनी जमोरा की रिपोर्ट से। एंड इसके बाद एयरफोर्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, दिस ऑब्जेक्ट वॉज ऑफ एन अननोन ओरिजिन, द लैंडिंग ट्रेसेस एंड आई विटनेस क्रेडिबिलिटी मेक दिस अ रेयर एंड अनएक्सप्लेन्ड केस। अब इसके बाद यह सवाल उठा, क्या यह सच में एक एलियन एनकाउंटर था या कुछ और? एक थ्योरी यह कह रही थी कि यह एक मिलिट्री टेस्टिंग व्हीकल हो सकता है, क्योंकि 1960 में नासा और एयरफोर्स दोनों ही लूनर लैंडर्स और वर्टिकल लिफ्ट ऑफ क्राफ्ट्स पर काम कर रहे थे। पर अगर यह टेस्ट था तो इसके साथ और भी क्वेश्चंस रेज हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन यह था कि इस टेस्ट को सिविलियन एरिया सोकोरो में क्यों किया जा रहा था। दूसरा क्वेश्चन यह था कि अगर यह टेस्ट मिलिट्री का था तो मिलिट्री और एयरफोर्स ने डिनाई क्यों किया। और इसमें भी सबसे बड़ा क्वेश्चन यह है, उन ह्यूमनॉइड फिगर्स का क्या? क्योंकि अगर ये टेस्ट था
तो वो छोटे छोटे ह्यूमनॉइड फिगर्स क्या हो सकते हैं। कुछ स्केप्टिक्स ने यह बोला कि लॉनी जरूर हेलुसिनेट कर रहा होगा, जो कि शायद डिहाइड्रेशन और स्ट्रेस का रिजल्ट हो। लेकिन अगर ये सब कुछ हेल्यूसिनेशन होता तो ग्राउंड पर वो फिजिकल एविडेंस कहां से आया? और अगर इन सब के बाद भी हम सारी चीजों को गलत भी मान ले तो प्रोजेक्ट ब्लू बुक ने इस केस को अनआइडेंटिफाइड क्यों करार दिया? यहीं पे एक साइकोलॉजिकल लेयर भी है। लॉनी ने कभी भी कोई पब्लिसिटी नहीं मांगी, जो कि इन सारी चीजों को प्ले डाउन करता है कि लॉनी जमोरा झूठ बोल रहा था या हेलुसिनेट कर रहा था। क्योंकि अगर कोई झूठ बोलेगा या कुछ हेलुसिनेट करके कहानियां बनाएगा तो उसको पब्लिसिटी के लिए ही करेगा। लेकिन लॉनी जमोरा ने ना कभी कोई बुक लिखी, ना कोई इंटरव्यूज के लिए कहीं पे भी टूर किया। उसने बस एक बात कही, मैं सच बोल रहा हूं, मेरा काम था रिपोर्ट करना, मानना है तो मानो। और अब आता है एक और ट्विस्ट। लॉनी के एनकाउंटर के बाद सिर्फ 24 घंटों के अंदर सोकोरो के आसपास 6 और लोगों ने सिमिलर रिपोर्ट दर्ज की। एक व्हाइट ओवल फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आसमान में मूव कर रहा था और इन रिपोर्ट करने वाले लोगों में से कुछ लोग तो रैंडम रैंच वर्कर्स थे। ना उनका कुछ न्यूज से लेना देना था, ना यूएफओज में कोई इंटरेस्ट। एक और आई विटनेस था, एक जियोलॉजिस्ट जिसका नाम था पॉल काइजर। उसने भी एरिया में वियर्ड वाइब्रेशंस फील किए और उसने तो एक डीप हमिंग साउंड भी सुनी थी बिना किसी विजुअल सोर्स के। और तभी कुछ लोगों ने रिपोर्ट्स दी कि रात में वहां पर मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स लैंड कर रहे थे, कुछ कलेक्ट कर रहे थे, जैसे सीन को साफ किया जा रहा हो। क्या ये कोइंसिडेंस हो सकता है या कुछ बहुत ही ज्यादा प्लान्ड? चलिए अब बात करते हैं एक और कंट्रोवर्शियल एंगल की, एक विसल ब्लोअर की। 1990s में एक रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर ने एक अनोनिमस इंटरव्यू में कहा कि सोकोरो इंसिडेंट कंप्लीटली रियल था और एयरफोर्स ने जानबूझकर इसे डाउन प्ले किया। वो एयरफोर्स के वेटरन कहते हैं कि गवर्नमेंट के पास एक यूएफओ डिसइंफॉर्मेशन प्रोग्राम था जिसका काम ही था जेन्युइन साइटिंग्स को फेक बनाकर दिखाना। इस थ्योरी के हिसाब से सोकोरो का टू परफेक्ट ऑफ अ साइटिंग गवर्नमेंट के लिए डेंजरस था। अगर लोग बिलीव करने लगेंगे तो क्वेश्चंस उठेंगे। तो जब भी ऐसी साइटिंग्स होती थी तो उन्हें क्रेजी बनाकर इग्नोर करवा दिया जाता था। अब आप पूछेंगे कि इस सब का प्रूफ क्या है? लॉनी जमोरा का कैरेक्टर। जिस आदमी ने कभी भी अपनी स्टोरी में झूठ ही नहीं बोला, कभी भी इस स्टोरी के बलबूते एक पैसा नहीं कमाया और रिटायरमेंट के बाद क्वाइटली जीवन बिताया, वो इंसान एक यूएफओ की फेक स्टोरी क्यों फैलाएगा? लॉनी जमोरा ने बाद में सिर्फ एक और स्टेटमेंट बोला था, मुझे बस इतना पता है कि जो मैंने देखा था वो रियल था, चाहे दुनिया माने या ना माने। तो आज तक लॉनी जमोरा यूएफओ इंसिडेंट एक ऐसे केस के रूप में याद किया जाता है जहां आई विटनेस रिलायबल था, फिजिकल एविडेंस मौजूद था, एयरफोर्स इन्वेस्टिगेशन ने भी अनआइडेंटिफाइड का लेबल दिया, मल्टीपल इंडिपेंडेंट विटनेसेस थे और इन सब के बाद भी सबसे इंपॉर्टेंट बात, झूठ बोलने का कोई भी मोटिव नहीं था। तो क्या लॉनी जमोरा ने सच में एक एलियन लैंडिंग देखी थी या वो एक टॉप सीक्रेट मिलिट्री एक्सपेरिमेंट का आई विटनेस बन गया? या हो सकता है ये दोनों बातें सच हों। पर एक बात तो तय है, जब भी आप या मैं अब आसमान में कुछ अजीब चीज देखेंगे, एक नाम जरूर दिमाग में आएगा, लॉनी जमोरा।